Welcome students to our YouTube channel. I am Salik. I am welcome you to this precious video of chapter 10, which is circles of class 10th chapter 10. I am talking about NCERT and this is the third part and last part of this exercise. In this video we are going to cover only two questions, which is question number 12 and question number 13. Okay, and by this video we will complete the NCERT portion of the NCERT of chapter 10. After that only one video will remaining in which we will cover examples of this chapter. So in 5 videos the chapter will be completed and you can go through the complete chapter with the link which is provided in the description box. So let's start with the help of the question. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. एक triangle ABC है, circumscribe a circle of radius 4 centimeter, radius 4 centimeter, such that segment BD and DC is divided by a point of contact D of length 8 centimeter and 6 centimeter. ए बी ए सी बताना है. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ये दे रखी है पूरी एक ट्राइंगल दे रखा है बस, और सिर्फ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दो चीज़ दे रखी है. आप अपनी बुक में देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से दो दे रखा है और हमें ए बी और ए सी साइड निकालनी है. तो देखते हैं क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, देख लेते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स सी. What is given? RC is given and RB is given. 6 centimeter, 8 centimeter. We know length of tangent from external point are equal. So मैं कह सकता हूँ RC equal to PC, 6 centimeter 6 centimeter. ये 6 है तो ये भी 6 है, राइट. और मैं कह सकता हूँ BR equal to BQ, 8 है तो ये भी 8 है. उसके बाद मैंने क्या काम किया, इसे x मान लिया. ये x होगा तो ये भी x होगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो मेरा टास्क क्या हुआ, मुझे निकालना है AC. AC का मतलब मुझे x प्लस 6 की वैल्यू चाहिए और AB का मतलब मुझे x प्लस 8 की वैल्यू चाहिए. तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट माई टास्क इज टू फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ x. एज सून एज फाइंड द वैल्यू ऑफ x आई विल पुट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन AC. आई विल फाइंड AC. सिमिलरली आई विल फाइंड AB. सो देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा हीरोज फार्मूले का, क्योंकि मुझे x है अननोन वो चाहिए. तो मैं क्या काम करूँगा, इस पूरे का एरिया निकालूंगा हीरोज फार्मूले से, फिर इस ट्राइंगल को तोड़ दूंगा 3 पार्ट में. जैसे कि ये टूटा है, आप देख सकते हो 3 पार्ट में ये इस ट्राइंगल को तोड़ दूंगा. देख सकते हैं एक ट्राइंगल ये रहा, राइट, और एक ट्राइंगल ये रहा. ये वाला, और एक है नीचे ये वाला. तो क्या काम करूंगा, मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा ABC का, जो कि x की फॉर्म में निकलेगा हीरोन्स फार्मूले से. फिर इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया निकालूंगा. इन तीनों का सम करूंगा तो भी तो वही एरिया होगा ABC, क्योंकि ABC इज इक्वल टू ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया. तो बस यही करना है. तो मैंने ABC के लिए काम किया, पहले हेडिंग लगाई फॉर ABC. AB हो गया x प्लस 8, BC हो गया x प्लस 6, AC हो गया 6 प्लस 8. तो मैंने क्या कहा से ABC स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कहा, क्योंकि आपको पता ही है हीरोन्स फार्मूले हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का काम कर लेते हैं, इसलिए. क्लियर. सो अब क्या करेंगे बच्चों, ABC आ गया. अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. उसके लिए मुझे S चाहिए. S क्या है, सेमी पेरीमीटर. सबसे पहले सेमी पेरीमीटर मैंने फाइंड किया, वो होता है पेरीमीटर का हाफ. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, हाफ मतलब अपॉन 2. सारी साइड्स का सम रखा, अपॉन 2 किया, 2 कॉमन लिया तो x प्लस 14 मेरा S आ गया. S की वैल्यू आ गई x प्लस 14. अब हीरोन्स फार्मूले से आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सभी का रूट. वैल्यू पुट करी S की, S माइनस ए की, S माइनस बी की, S माइनस सी की. काफ़ी चीज़ें यहाँ कैंसिल आउट हो गई हैं. ये बचा है x प्लस 14 6 इंटू एक्स इंटू 8. x प्लस 14 8 6 8 48x एंड x प्लस 14 48x स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है. और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमने यही ला के छोड़ दिया. अब मेरा टास्क है इन तीनों का एरिया निकालना, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पूरे का एरिया इक्वल टू ये प्लस ये होता है. तो देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एरिया ऑफ AOC निकाला मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
देख लेते हैं, एक बार बता देता हूँ मैं आपको एक एक करके। सपोज मैं ए ओ सी निकालूँ तो हाफ इंटू बेस हाइट, हाइट कुछ नहीं होता, हाइट होता है एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर हाइट। तो ये कितना है 4, क्योंकि आपको पता है रेडियस है 4 सेंटीमीटर का। इस ट्राइंगल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सॉरी सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियस तो है ही, लेकिन ये परपेंडिकुलर हाइट भी है इस ट्राइंगल की। सिमिलरली ये इस ट्राइंगल की हाइट है और ये नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस तीनों ट्राइंगल को इस तरह से मैंने निकाल दिया। देख सकते हो आप, ये देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू ये रही x+6 और हाइट तो 4 ही होनी वाली है हर क्वेश्चन में। ऐसे ही बी ओ सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बी सी में 8 + 6 14 पूरा दे रखा था। और ऐसी ए ओ बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो 4 ही होने वाली है हर क्वेश्चन में, ये आ गया। अब देखिए मैंने क्या काम किया, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, तीनों का सम। तो तीनों के वैल्यू पुट करिए अब ऊपर से, ये और ये। सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, अभी पहले निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वही तो है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, जो मैंने शुरू में हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला थी वो वाली, ये पुट की और ये पुट की। यहाँ से 4 कॉमन लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो रूट गायब हो गया, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही रूट गायब हुआ। और फिर क्या था x+4, स्क्वायरिंग जब की तो ये रूट इधर आके स्क्वायर बन गया, तो इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर हुआ, ये 2 हो गए, ये 1 है, एक से एक कट गया, क्या बचा 48x, 16 x+2 थे x+14। बस बहुत सिंपल था। इस 48 को 16 से डिलीट कर दिया, कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, और ये सॉल्व करके 7 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गई। फिर क्या था, इक्वेशन 1 में पुट करा, ए बी का थी 7 + x+8 तो 7 + 8, ए सी का थी x+6 तो 7 + 6। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल था, लेंथी था लेकिन आसान था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान है, देख लेते हैं इसे भी। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट अ सेंटर ऑफ सर्कल। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब सर्कल को पकड़ रखा है क्वाड्रिलेटरल ने, उसके अपोजिट साइड्स, अपोजिट पेयर कोई भी एक पेयर ले सकते हो, उसका एक अपोजिट पेयर सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहा है। मतलब सपोज ये है कोई ट्राइंगल ए बी सी डी, तो ये ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी, इन दोनों का सम 180 है। ये बात हमें प्रूव करनी है, तो कर लेते हैं प्रूफ। आसान सा क्वेश्चन है, ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी। मैं ये वाला पेयर लेके चल रहा हूँ, आप ये वाला पेयर भी लेके चल सकते हैं। ए ओ बी इक्वल टू डी ओ डी प्रूफ करना है। मैंने ज्वाइन किया, क्लियर। अब कितना आराम से प्रूव हो जाएगा देख सकते हो आप। ए बी सी डी क्वाड्रेटर गिवन है, ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन किया, ओ को ज्वाइन करा क्यू से, पी से, आर से और एस से, ये गॉट इट। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, 1 = 2 आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का आपके पास एस 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 भी है, आर एच एस भी है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। तो 1 = 2 आ जाएगा, ऐसे 3 = 4 आ जाएगा, ऐसे ही 5 = 6 आ जाएगा, 7 = 8 आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो 1 = 2 सी बी सी डी से, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया 3 = 4 सी बी सी डी से, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया 5 = 6 सी बी सी डी से, इन दोनों को प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट तो 7 = 8 सी बी सी डी से। गॉट इट, ये हो गया एंगल 7। बड़ा सिंपल था, हो गया। देखिए सिमिलरली करेंगे, एक ही दफ़ा एक ही क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और सिमिलरली करके हम सारे तीनों को लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन ये बन गया। आपको चाहिए ये प्लस ये 180, कोई बात नहीं, आप काम करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कर दो, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन गया है। यहाँ पे सबका सम कर लो, सबका सम कितना आया 360 कंप्लीट एंगल। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या काम करना है, मुझे जो एंगल चाहिए थे वो कौन कौन से चाहिए थे, मुझे एंगल चाहिए थे 2 3, ये तो मेरे काम का है 2 3, और 7 8 मेरे काम के 2 3 है और 7 6 है, 8 नहीं 7 6। तो 2 3 मेरे काम का है, 7 6 मेरे काम का है, 4 मेरे काम का नहीं है, तो 4 की जगह पर मैं 3 रख दूंगा, 4 की जगह पर मैं 3 रख दूंगा। 5 मेरे काम का नहीं है, 5 की जगह पर मैं 6 रख दूंगा। 8 मेरे काम का नहीं है, 8 की जगह पर मैं 7 रख दूंगा।
1 मेरे काम का नहीं, 1 की जगह मैं 2 रख दूंगा बस। अब ये सारे एंगल मेरे डबल डबल हो जाएंगे। ये देखिए आप, मैंने क्या काम किया, वही काम किया जो मैंने बताया। 1 की जगह 2 रख दिया, 4 की जगह 3 रख दिया, 5 की जगह 6 रख दिया, 8 की जगह 7 रख दिया। 2 2 हो गए सारे, 2 कॉमन लिया, 360 को डिवाइड किया 2 से, 180 आया। और 2 3 क्या था, DOC तो था, 6 7 क्या था, AOB तो था, 180। क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव्ड, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हुआ। सो बच्चों, इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके जो एग्जांपल्स बचे हैं उनको डिस्कस कर लेंगे हम अगली वीडियो में, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।